कुर्बानी किस किस पर वाजिब है। असल में एक है दीनी माहौल, इस्लामी माहौल, और एक है कि हमारे लोगों ने बरसों से अपने घर का माहौल बनाया हुआ है। भाई एक आदमी ने कुर्बानी कर ली, अब्बा जी ने कर ली तो बेटे कहते हैं जब जनाब अब्बा जी ने कर ली तो सब की तरफ से कुर्बानी हो गई। और बाद औक़ात ऐसा होता है कि अब्बा जी फौत हो गए तो चलो जी अम्मा जी करेंगी, सब की तरफ से हो जाएगी। और कभी ऐसा है जनाब वालिदैन फौत हो गए तो बड़ा भाई कर लेगा। चूँकि इस्लामी तालीमात से हम लोग दूर हो चुके हैं, हमें मसाइल का पता नहीं होता, और बाद औक़ात ऐसा होता है कि बरसों से साहिब निसाब होने के बावजूद, मलकियत होने के बावजूद कुर्बानी जो हम पर वाजिब है हम वो नहीं कर सकते। उसका सबब क्या है कि दीनी माहौल नहीं मिला, इस्लामी तालीमात मुयस्सर नहीं आई। कुर्बानी के 3 दिनों में 10, 11, 12 ज़िलहज्जा, इन 3 दिनों में जिसके अंदर ये शराइत पाई जाएँ जो मैं अभी अर्ज़ करने लगा हूँ, जिसके अंदर ये शराइत पाई जाएंगी उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। बाद औक़ात ऐसा होता है कि घर का जो बड़ा फ़र्द है वो कुर्बानी कर रहा है, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, बहू पर कुर्बानी वाजिब होती है। बाद औक़ात ऐसा होता है कि बड़ा बेटा कर रहा है, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, छोटे पर वाजिब होती है। हमने ये जो कुर्बानी की शराइत हैं इनको गौर से देखना है और समझना है कि जिस के अंदर ये शराइत पाई जाए कुर्बानी उस पर वाजिब होगी। सबसे पहली शर्त यह है कि जो कुर्बानी कर रहा हो वो मुसलमान हो। कुर्बानी मुसलमान पर वाजिब है, काफिर पर वाजिब नहीं है। और दूसरी शर्त यह है कि जो कुर्बानी कर रहा हो वो आकिल हो, आकिल हो, पागल ना हो, मजनू ना हो, आकिल पर कुर्बानी होगी। अगर किसी बंदे को वो साहिब निसाब भी है, वो इन शराइत में पूरा लेकिन आकिल नहीं है, मजनून है, पागल है, दीवाना है, उस पर कुर्बानी नहीं होगी। पहली शर्त क्या है कि मुसलमान हो, दूसरी शर्त यह है कि आकिल हो, और तीसरी शर्त यह है कि बालिग हो। नाबालिग पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं होती, अगरचे उसके पास वो साहिब निसाब भी हो, निसाब के मुताबिक उसके पास पैसे भी हों, लेकिन वो चूँकि नाबालिग है इसलिए उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। और चौथी शर्त यह कि मुकीम हो, मुसाफिर ना हो, मुसाफिर पर कुर्बानी नहीं होती। अब ये हम देखेंगे कि 2 वतन है, एक है वतन असली, एक है वतन इकामत। तो जिसके लिए वतन असली है हमें अभी इंशाअल्लाह उस पर भी कलाम करेंगे कि मुसाफिर कौन होता है और कौन नहीं होता। और 5वीं शर्त यह है कि मालिक निसाब होना। और मालिक निसाब कौन होता है? जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी मौजूद हो, वो साहिब निसाब है। या 52.5 तोले चांदी की मिकदार के बराबर उसके पास पैसा हो, या माल तिजारत हो, या जो घर का सामान है, मिसाल के तौर पे आज का रेट है 75,600 या 76,600, तो अगर घर के अंदर उसने कोई 90,000 का एसी लगाया हुआ है और एक एसी ऐसा खड़ा है जो काम नहीं कर रहा है, वो भी 90,000 का, तो जिसके पास एक एसी है वो ज़रूरत के लिए तो एक काफ़ी है, और ज़रूरत असलिया से एक बढ़ के है, तो जिसके ऊपर यानी 75,600 या 76,600 जितने पैसे बनते हैं, इसके बराबर की मालियत घर में मौजूद होगी, वो भी साहिब निसाब है, उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। अगर आपके घर में बर्तन है ज़रूरत के और फालतू आपने बर्तन रखे हुए हैं, इस्तेमाल के एक बिस्तर जो है वो ज़रूरी है और ज़रूरत से ज़्यादा आपके घर में बिस्तर है, ये सारी जो ज़रूरत असलिया, हाजात असलिया से बढ़कर जो सामान है उसकी भी कीमत लगाई जाएगी। कुर्बानी के 3 दिनों में अगर ये सारी शराइत पाई जाए, 52.5 तोले चांदी, पहला ये निसाब है। अब 52.5 तोले चांदी को देखें और 1 तोला सोने को देखें। मुहताज फुक़हा ने तो ये भी कहा है कि जिसके पास 1 तोला सोना है, चूँकि 52.5 तोले चांदी से ज़्यादा है, लिहाजा जिसके पास 1 तोला सोना भी जिसकी मलकियत है उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। ये सामान की जो मलकियत है वो देखनी होगी, चूँकि अब कुर्बानी आने वाली है। तो इन 3 दिनों में जो कुर्बानी के 3 दिन हैं 10, 11, 12 ज़िलहज्जा, इसमें भी आप पेंसिल लेके देखें कि कौन साहिब निसाब है, किस पर कुर्बानी वाजिब है, किस पर नहीं है। तो उस कुर्बानी के दिनों में
अगर कोई बंदा कापी पेंसिल लेके हिसाब करेगा तो बेहतर है अभी से हिसाब करना शुरू कर दे, पता तो आप भी चल जाएगा ना, क्योंकि कुर्बानी के दिन करीब हैं। हर बंदा, घर का हर फर्द, चाहे वो बाप है, बेटा है, माँ है, बहू है, जितने अफराद हैं घर के, वो अपनी शराइत लिखना शुरू कर दें कि जी मुसलमान हैं, आकिल हैं, बालिग हैं, मुकीम हैं, मुसाफिर तो नहीं है, और फिर 52.5 तोले चांदी घर में मौजूद है, इसके बराबर पैसे मौजूद हैं, इसके बराबर माल तिजारत मौजूद है, ज़रूरियत और हाजात असलिया से ज़्यादा सामान घर में मौजूद है, ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई प्लाट ले रखा है और उसकी मलकियत 52.5 तोले चांदी के पैसों से ज़्यादा है या उसके बराबर है, तो वो साहिब निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। इसके लिए ये शर्त नहीं है कि अब्बा जी कुर्बानी करेंगे, घर का एक एक फ़र्द कापी पेंसिल लेके हिसाब किताब करना शुरू कर दे। जिसकी मलकियत के अंदर 52.5 तोले चांदी या इसके बराबर पैसे मौजूद हैं, जिसके पास वो, उस पर कुर्बानी वाजिब है, उसको कुर्बानी करनी हो। मोहताज जो फ़ुक़हा है उन्होंने तो ये भी लिखा है कि अगर किसी का घर है और 2 कमरे ज़रूरत के लिए हैं और 2 कमरे मुकफ़ल है, ताला लगा हुआ है, वो ज़रूरत से ज़्यादा है, अब दोनों कमरों की कीमत लगाई जाएगी क्योंकि वो ज़रूरियात असलिया से ज़्यादा हैं। अब उन कमरों की जो कीमत है अगर 52.5 तोले चांदी से ज़्यादा बनती है तो फिर उस आदमी पर जिसकी मलकियत वो मकान है कुर्बानी वाजिब है। अमूमन ये जो दुल्हन है शादी वाले दिन उसको जो मखसूस कपड़े लेके दिए जाते हैं वो लाख रुपए से ज़्यादा है, क्योंकि वो दुल्हन की मलकियत है। जिस दुल्हन के पास इतना कीमती कपड़ा मौजूद है वो उस भी साहिब निसाब है, उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। तो इसके लिए ये नहीं है कि सारी चट्टी अब्बे के ऊपर है कि जी अब्बा जी कुर्बानी करेंगे बस सारे, नहीं नहीं। बैंक बैलेंस बनाने के लिए हर किसी का अपना बैंक बैलेंस है। बाप से चोरी ज़मीनें खरीदते हैं और दूसरे मामलात जो है वो निपटाते हैं, और जब कुर्बानी की बारी आती है अब्बा जी करेंगे, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर बंदा जो घर का अफराद है, जो मुसलमान है, आकिल है, बालिग है, मुकीम है, मुसाफिर नहीं है, और 52.5 तोले चांदी के बराबर उसके पास पैसे मौजूद हैं, उसकी मलकियत में, उस पर कुर्बानी वाजिब है, वो कुर्बानी करेगा।